हालेलुया हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन का ध्यान करेंगे। मूल वचन के रूप में हम गलातियों के पत्र चौथी अध्याय क्षमा करें, गलातियों के पत्र 5वीं अध्याय उसका पहले वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। तो इस वचन के द्वारा हमसे बात करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विषय पौलुस कहता है गलातियों की कलीसियाओं से कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और हमें इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के लहू के अधीन हो जाते हैं, उसके लहू में जब हम धुल जाते हैं, हालेलुया, और जब उस अनुग्रह के अधीन में जब हम आ जाते हैं, विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो प्रियो, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा और स्थापित की गई हुई विश्वास के द्वारा हम स्वतंत्रता में आते हैं। पाप के दासत्व में से हम मसीह में हमने स्वतंत्रता पाई है। हालेलुया। हमें क्यों बुलाया गया है? हमें स्वतंत्र रहने के लिए ही बुलाया गया। हमारी बुलावट में बने रहने के लिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी जो बुलावट है, एफिसियों से कहता है, तुम्हारी जो भी बुलावट है उस बुलावट में स्थिर रहो। किस बुलावट में? यानी हमें क्यों बुलाया गया है, एक बार हम देखेंगे तो वचन कहता है कि भाई हम स्वतंत्र रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। 5वीं अध्याय गलातियों के पत्र 5 उसके 13वां आयत में देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम स्वतंत्र ही रहना चाहिए, क्योंकि हम उसी के लिए हम यहाँ पर बुलाए गए करके हमको लिखा हुआ मिलेगा। हालेलुया। प्रियो, आज क्या हम सचमुच में उस स्वतंत्रता में हैं? हम सभी को पता है कि यस, हमने उद्धार ले लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम उद्धार के मार्ग में आ गए, क्योंकि हमने सत्य को जाना तो सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। हम इसी विषय पर हम अटल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और उस विषय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सत्य को आपने जाना और सत्य के द्वारा आप स्वतंत्र भी हो गए। हालेलुया। लेकिन आज प्रश्न है, हम किस प्रकार से इस स्वतंत्रता को उपयोग कर रहे हैं? हम इस स्वतंत्रता में क्या हम स्थिर है या नहीं? और दूसरा, हम इस स्वतंत्रता को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम स्वतंत्रता हुए तो याद रखिएगा, उस स्वतंत्रता को हम पाप के लिए या पाप की अभिलाषाओं के लिए, बुरी अभिलाषाओं के लिए या बुराई के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रियो, गलातियों से पौलुस कहता है इन बातों को। जब पौलुस गलातियों से क्यों कह रहा है, यानी गलाती की कलीसियाएं जब पवित्र आत्मा के द्वारा, उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब इन्होंने स्वतंत्रता पाया, इनकी कार्य का आरंभ आप देखोगे। गलातियों की कलीसिया की कार्य का आरंभ, यानी उद्धार पाने के बाद इनकी शुरुआत किस प्रकार से थी, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में ये चलने लगे थे। कौन? गलाती की कलीसिया। हालेलुया। लेकिन पौलुस जब गलाती में नहीं था और पौलुस की मौजूदगी वहां पर नहीं थी, तो कलीसिया शुरुआत में तो आत्मा में चलने लगी, लेकिन आगे आगे देखने लगे तो हम देखेंगे कि उनका कार्य का अंत किस प्रकार से हो रहा है, यानी शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को वो पूरा कर रहे हैं।
और जब पौलुस इस पत्र को लिख रहा है गलातियों से, तो गलातियों के विषय में ये कहता भी है कि तुम क्यों शरीर की अभिलाषाओं को पूरे कर रहे हो। हालेलुया। एक बार आप देखिएगा 3 अध्याय का 3 वचन गलातियों के पत्र में, क्या तुम ऐसे मूर्ख हो पवित्र आत्मा में आरंभ करके, क्या अब तुम शरीर के द्वारा सिद्ध बनाए जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, आप मसीह के लहू के द्वारा आप स्वतंत्रता में आए हैं, आप स्वतंत्रता के लिए ही आप बुलाए गए हो, स्वतंत्रता में स्थिर रहने के लिए आप बुलाए गए हो। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप जो मसीह में चल रहे हो, आप जो मसीह की पहचान हो, आप जो आत्मा में चल रहे हो, आज आपका कार्य का आरंभ कैसे था और आज आपका कार्य का अंत कैसा है। उद्धार में आने के बाद आपकी स्थिरता कैसी थी और आज आपकी स्थिरता, दृढ़ता किस प्रकार से है। हालेलुया। क्या आज भी आप उसी पवित्रता को, उसी धार्मिकता में बनकर आप चल रहे हो, उसी पवित्र चाल चलन को बनाए रखे हो जो पहले आप आत्मिक अनुसार चल रहे थे, आत्मा में जो आप चल रहे थे स्वतंत्रता के द्वारा। क्या आप आज किस प्रकार से चल रहे हो, आपका कार्य का आरंभ और कार्य का अंत कैसा है। सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान राजा कहता है, कार्य का आरंभ से भी कार्य का अंत ही उत्तम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कार्य के आरंभ से भी कार्य को अंत ही उत्तम होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो गलाती की कलीसिया पहले परमेश्वर की स्वतंत्रता को उन्होंने पहचाना, आत्मा में वो चलने लगे, लेकिन आगे आगे देखेंगे तो वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है गलातियों से, हे गलाती, तुम स्वतंत्रता में होने के लिए बुलाए गए, आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन आप इस स्वतंत्रता को ये क्या कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता को गलाती की कलीसिया क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बार देखिएगा गलाती 5:13 आप देखिएगा, क्योंकि भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। आप स्वतंत्र क्यों हुए हो पता, आप आत्मा में चलने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप स्वतंत्र हुए हो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्वतंत्रता को आप शारीरिक लालसा या शारीरिक अभिलाषाओं के लिए पूरा करो। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातों को बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुराने नियम में हम जब देखते हैं, जब अनुग्रह का समय नहीं था, आज अनुग्रह का समय, उन दिनों में अनुग्रह बहुत ही विशेष रूप से किसी पर अनुग्रह किया जाता था। आप बाइबल में पढ़ो, बाइबल पढ़ोगे समझोगे तो उसमें लिखा है कुछ कुछ बातों को। आप हन्ना के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हन्ना पर आया, तो हन्ना गर्भवती हुई करके लिखा है, उसकी प्रार्थना सुनी गई, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरा और वो गर्भवती हुई। ऐसे कई सारे बातों को हम देखेंगे, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, बट मैं कुछ बातों को बता रहा हूँ। पुराने नियम के समय में देखेंगे तो हम शिक्षक के अधीन में थे, यानी व्यवस्था के अधीन में थे। उन दिनों में ना ही तो पवित्र आत्मा आपके अंदर था, ना ही ऊपर आया करता था, क्योंकि उस दिनों में अगर पवित्र आत्मा का ऊपर आना या आपके अंदर आना होता था तो केवल विशेष रूप से वो आया करता था और विशेष काम के लिए आया करता था। आपको इन बातों के विषय में आपको पता होगा कि आज जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसकी सामर्थ हमारे ऊपर रहती है अनुग्रह के समय तक, जो हमारे लिए एक सहायक बनकर आया है, जिस प्रकार से हमारे लिए वादा किया गया था, उन दिनों में उस प्रकार से नहीं था। हालेलुया। उन दिनों में पवित्र आत्मा विशेष काम के लिए आया करता था, वो सामर्थ दिया करता था और वो काम को करके वो चले भी जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज इस प्रकार से नहीं है। उन दिनों में अति पवित्र स्थान में केवल याजक जा सकता था, आज वो पर्दा फट गया है। हम भी अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं उसके लहू के द्वारा, क्योंकि उसके लहू में हम धुल गए। उसने हमें उसके लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उन दिनों में वो स्वतंत्रता नहीं था। आज हम समसोन के विषय में देखते हैं, दाऊद के विषय में देखते हैं, राजा शाऊल के विषय में देखते हैं, और हम उन्हें लकी मानते हैं। हम समसोन हो, दाऊद हो, राजा शाऊल हो, हम उन्हें लकी पर्सन्स मानते हैं। क्यों? अरे देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरा करके हम देखते हैं।
प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनसे भी ज़्यादा हम लकी है। क्यों हम लकी है? क्यों हम लकी है सबसे ज़्यादा? क्यों हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य हमको मिला है? पता है आपको क्या सौभाग्य आपको मिला है? क्योंकि आप स्वतंत्र होकर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आपने पाया है। वो किसी भी रूप में आपने सामर्थ्य पाया हो, हालेलुया, आप स्वतंत्र हो चुके। आपको जब ऐसे स्वतंत्रता मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए? कई सारे घर में आप देखोगे, कई सारे घराने में आप देखोगे तो बच्चों को स्वतंत्रता नहीं होती है, वो जो चाहिए वो नहीं कर सकते, माँ बाप की निगरानी में ही करना है। बाहर जाना है तो भी माँ बाप के साथ ही, कुछ खाना है तो भी, सब जो भी चीज़ है उस घराने में, वो स्वतंत्रता उनको नहीं होती है। हालेलुया। लेकिन कई सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते, कई सारे माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जिन बच्चों को अधिक रीति से स्वतंत्रता मिलती है वो बहुत ही बुरे काम और पाप में घिर जाते हैं। हालेलुया। जब माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिया है हर एक काम के लिए, तो उन्हें माता पिता को दृष्टि में रखकर हर एक काम को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, माता पिता ने उन्हें स्वतंत्रता दिया है। ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, दे शुड हैव सम लिमिट्स। हालेलुया। उन्हें कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। अगर जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है या पाप में घिर जाता है तो माता पिता को बहुत ही दुख होता है। क्यों दुख होता है? यानी बच्चों ने उनकी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आपको पता होगा ना इन सब विषय। हालेलुया। इसी प्रकार से आज के दिन मसीह के अनुग्रह से, उस लहू के द्वारा आज जो हमें स्वतंत्रता मिला है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या परमेश्वर में रह के, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु को दृष्टि में रखते हुए, क्या हम इस स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस स्वतंत्रता को हम आत्मा में चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिएगा 5वें अध्याय में, गलातियों के पत्र 5वें अध्याय में, इन बातों को कहने के बाद, इन स्वतंत्रता के विषय में कहने के बाद, फिर शारीरिक विषय को कह रहा है, शारीरिक शरीर के कामों के विषय में वहाँ पर बता रहा है कि तुम ऐसा मत करना, परंतु स्वतंत्रता को किस लिए इस्तेमाल करना है? 5वें अध्याय में आप देखोगे, आत्मा में चलने के लिए हमें क्या करना है? आत्मा के फल लाने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, आत्मा से चलने के लिए हमें हमारी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस कहता है, मैं घमंड तो करूँगा, परंतु मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा एक सीमा बनाई गई है। उस सीमा के बाहर, उस लिमिट के बाहर मैं घमंड नहीं कर सकता। परमेश्वर के द्वारा मुझे एक सीमा है। हालेलुया। मुझे एक सीमा बनाई गई है। उसी प्रकार से पहले कुरिन्थियों के पत्र आप 10वीं अध्याय देखोगे, वहां पर भी आप कुछ बातों को देख सकते हो। पहले कुरिन्थियों के पत्र 10वीं अध्याय 23वें आयत को आप देखोगे तो वहां पर लिखा है, मेरे लिए सब वस्तुएं विधि सम्मत तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए विधि सम्मत तो है, परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए है, हालेलुया, लेकिन सब मेरे लाभ की नहीं। विधि सम्मत है यानी सब मेरे लिए सही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सब मेरे लिए लाभ के लिए नहीं। देयर शुड बी सम लिमिट्स। हालेलुया। आज आपने स्वतंत्रता पाई है, तो क्या आप उससे आत्मिक रीति से चल पा रहे हैं? आत्मिक उन्नति आपकी हो रही है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ये आप समझ लो, पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक ही चिन्ह दिया गया है, वो है सामर्थ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक आपने पाया है तो उसका एक ही चिन्ह है, वो है सामर्थ। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया। अन्य भाषा, भविष्यवाणी, ये सब एक वरदान है। हालेलुया। ये सब एक वरदान है। और आपको पता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक जब आपके ऊपर उतरेगा आप सामर्थ पाओगे, और इस सामर्थ के द्वारा आप क्या करोगे पता है? क्या आपने कभी पढ़ा है उस वचन को? आप
पृथ्वी के छोर छोर तक आप परमेश्वर की गवाही के लिए आप ठहरोगे। हालेलुया। कई सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य यानी केवल अन्य भाषा समझते हैं। हालेलुया। कई सारे लोग अन्य भाषा के लिए ही प्रार्थना करते हैं, उस वरदान को पाने के लिए ही हम क्या करते हैं, अधिक रीति से प्रार्थना करते हैं। बाकी सब वरदान के लिए भी आप प्रार्थना करो। कई सारे लोग प्रार्थना करते वक्त उपवास प्रार्थना करने पर भी अन्य भाषा नहीं मिलता है तो वो टूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे सामर्थ्य नहीं मिली है, अग्नि की अभिषेक मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं नरक में चले जाऊंगा। हालेलुया। सामर्थ्य किसी भी रूप में आपके अंदर आ सकता है। आपको वचन के भेद को समझने की सामर्थ्य, वो वरदान आ सकता है। आपको समझ की, परखने की, आत्मा को समझने के लिए वो परखने की शक्ति आपके अंदर आ सकती है। आपके अंदर भविष्यवाणी की सामर्थ्य आ सकती है। चंगाई करने की किसी भी रूप में आपके ऊपर सामर्थ्य आ सकती है। ये मत सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो सामर्थ्य आएगा तो बस मैं चिल्लाते रहूंगी, मैं जंप करूंगी, मैं ये करूंगी तो मैं वो करूंगी। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप सामर्थ्य पाओगे, लेकिन ये सामर्थ्य क्या करेगा पता, ये आप टेस्टिफाई कब कर पाओगे ये सामर्थ्य आया है करके, जब आप गवाही ठहरोगे, परमेश्वर की गवाही के समान गवाही के लिए आप ठहरोगे पृथ्वी के छोर छोर तक। और वो दिन फिर एक बार आने वाला है मेरे प्रियो। आपको पता है लूका सुसमाचार 21वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो वो दिन फिर से आने वाली है, जब हम बंदीगृह में डाले जाएंगे, जब हम सताए जाएंगे, जब हम पीटे जाएंगे, जब हम मारे जाएंगे। लेकिन अंत तक क्या करना है, उसके लिए गवाही बनकर रहना है। गवाही बनकर रहना है तो क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। आज कितने तो है जिन्होंने अन्य भाषा के वरदान पाया है, भविष्यवाणी के वरदान पाए, कई सारे वरदान पाया है। वरदान यानी वही सामर्थ्य नहीं होता प्रियो। कितने लोगों ने वरदान पाया है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के लिए गवाही बनकर ठहरे हैं? नहीं। हालेलुया। ऐसे कितने तो है। परमेश्वर के द्वारा तुम स्वतंत्र हुए हो, सामर्थ्य पाए हो, आत्मा की अभिषेक को पाए हो। परंतु एक प्रश्न, अगर आप शारीरिक अभिलाषाओं को या संसार की अभिलाषाओं को आपके जीवन में आप उसे यूज करने लगोगे, संसार की अभिलाषाओं को आपके जीवन में, परिवार में आप लाने लगोगे, शरीर की लालसा अभिलाषाओं को, धन के मोह को आपके जीवन में, परिवार में आप लाने लगोगे, तो आपको क्या लगता है, आपने सचमुच में स्वतंत्रता पाई है या आपने स्वतंत्रता को सच में पहचाना है? नहीं। इन विषय को आप पत्रस भी पवित्र शास्त्र में आप देखोगे तो पत्रस अपने पत्र में भी इन बातों को कहा है। पहले पत्रस का पहला पत्र आप देखो, पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र लोगों के समान रहो, अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए उपयोग ना करो, परंतु परमेश्वर के सेवकों के समान जीवन जियो। हालेलुया। स्वतंत्र लोगों के समान रहो और इस स्वतंत्रता को किसी बुराई के लिए उपयोग मत करो या किसी बुरे कामों के लिए उपयोग मत करो। हालेलुया। अंत के दिनों में जब झूठा क्रिस्त और झूठा मसीहा और जब उसके सेवक जब उठेंगे, जब झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक, उपदेशक उठेंगे, वो सबसे ज्यादा क्या करेंगे आपको पता है? वो पवित्रता को अपवित्रता में बदल देंगे। हालेलुया। कलीसिया में सबसे ज्यादा वो क्या करेंगे? अपवित्रता को ला देंगे। वो कहेंगे कि पवित्र होना असंभव है, हम पवित्र रह नहीं सकते, हमसे नहीं होगा। संसार में हम रह रहे तो थोड़ा बहुत तो संसार की चीजें हमारे जीवन में दिखाई देगा ना। कई सारे लोग ऐसे ही उठेंगे, संसार में है तो कुछ तो हमारे अंदर दिखेगा, पवित्र हम पूरी रीति से हो नहीं सकते, और भी कई सारे बात करके वो पवित्रता को अपवित्रता में चेंज कर देंगे। हालेलुया। कई सारे लोग यही चीजों को सोचते हुए, इसी उपदेश को मानते हुए, कई सारे लोग आत्मा की सामर्थ को पाने के बाद भी, स्वतंत्रता में आने के बाद भी, कई सारे शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं में घिर गए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे कहे कि तुम पहले तो पवित्र आत्मा में शुरुआत करके अपने कार्य का आरंभ पवित्र आत्मा से, आत्मा में चलते हुए आत्मा के अनुसार अपने कार्य का आरंभ किया और अंत आपका शरीर के अनुसार हुआ। ऐसा ना हो प्रियो। सिद्ध होने के लिए आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हम स्वतंत्र प्रजा है, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं।
हालेलुया। पौलुस कहता है कि तुम स्वतंत्र रहो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो। आमीन। हम में से आज कितने हैं जो स्वतंत्रता को पहचानेंगे? अगर आज हम अपनी स्वतंत्रता को पहचानेंगे तो हम जरूर आत्मा में चल पाएंगे और आत्मा के अनुसार चल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और वो सामर्थ आपको दे कि आप स्वतंत्रता को पहचानो और स्वतंत्रता के द्वारा आप आत्मा में चल सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।